नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। और अभी मैं मौजूद हूँ भभुआ विधानसभा क्षेत्र में। बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, शराबबंदी, ये सभी अहम मुद्दे हैं जो चुनावों के करीब आते ही एकदम अहम हो जाते हैं और जनता जो है इस पर टिकी हुई होती है, विकास पर टिकी हुई होती है। और जनता को चुनावों में विकास से बहुत उम्मीदें होती है, अपने विधायक से बहुत सारी उम्मीदें होती है। और अभी भभुआ विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर मेरे साथ यहाँ की आम जनता मौजूद है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या कुछ बदलाव चाहती है, क्या कुछ विकास चाहती है आने वाले विधायक से। तो क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या समस्याएं हैं सबसे पहले इस क्षेत्र की जो है, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या यहाँ है कि ये मोदी सरकार जब जब चुनाव आता है एक में एक मुद्दा बना करके जनता को भ्रमित कर देते हैं। तो अब की बार चुनाव में इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और ये झूठा वादा कर करके ये बन गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं जो वादे होते हैं वो सारे झूठे होते हैं? जबकि इनका सरकार बना तो पहले बोले कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया खाता में गरीब को डालेंगे, लेकिन एक भी मुद्दा इनका नहीं हुआ है। जानिए, सब फेलवर मुद्दा हुआ है। इनकी चुनाव उनका सबक सिखा देगा जनता। इस क्षेत्र के लिए क्या कुछ विकास चाहते हैं आने वाले विधायक से? विकास जनता को, बिहार में 20 साल से शासन चल रहा है नीतीश कुमार जी का, बहुत विकास, घर गांव में रोड, लाइन, पानी, किसानों के लिए और स्टूडेंट 20 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी सरकार ने उपलब्ध कराई है। हम चाहते हैं कि फिर से नीतीश कुमार का सरकार बिहार में आए। अच्छा, आप चाहते हैं फिर से नीतीश कुमार की सरकार आए। और इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए विकास बहुत योजना चला है सरकार का, ऐसा कोई नहीं है। ITI खुश हैं विधायक के कार्यकाल से? खुश हैं सरकार का जो कार्यकाल चल रहा है, हर गांव में, कैमूर में ITI कॉलेज, परमा मेडिकल स्कूल, आज से 20 साल पहले कहाँ कुछ स्कूल विद्यालय था। देखिए, हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, गरीबों के मसीहा हैं। और देखा जाए तो जीविका समूह से लेकर के आशा, मैंने आज आप बोल रही हैं, हमको लगता है कि हम कहीं भी देखते हैं तो लगता है कि हमारे 50% आप लोग भी हैं। खुशी होता है, हर क्षेत्र में महिलाएं, पंचायती राज में 50% महिलाओं का आरक्षण मिला है जो पहले नहीं था। और आज उन्हीं का देन है कि आज अगर दुल्हन घर में आजे आ रही हैं, अगर चुनाव है तो क्षेत्र में उतर जा रही हैं, घर के गार्जियन भी उतार दे रहे हैं और विकास ही विकास हुआ है। चीज में सुधार चाहते हैं आने वाले समय में? मैं महिला हूँ, मैं अक्सर मैं जोर देना चाहूँगी शिक्षा पर कि कोई भी विधानसभा में विधायक बने, विधायक आए, वो तो जनता जनार्दन चुनती हैं, किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं चाहूँगी जब सबसे पूरा ध्यान हो शिक्षा पर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे भी 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और वो जब केंद्र सरकार से जुड़े हुए नहीं थे तब तक उन्होंने बस एक ही नारा लगाया था कि हमारे पास ये नहीं है कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएं। अभी वो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से केंद्र सरकार के साथ हैं, वो सबसे पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। हम वादा करते हैं कि हम पूरे बिहार का नहीं, कैमूर वासी उनके साथ होंगे। शराबबंदी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? शराबबंदी तो बिहार में बिल्कुल फेल है। जिस तरीके से नीतीश कुमार कभी भाजपा के साथ मिलकर जाते हैं और फिर कभी राजद के साथ, ये दोनों तरफ चलते रहते हैं और जनता को उल्लू बनाते हैं, और इस तरीके से वही शराबबंदी का भी हाल है। अच्छा, उल्लू बनाते हैं जनता को, आप ये कह रहे हैं? शराबबंदी बस एक उल्लू बनाने का काम है, वरना होम डिलीवरी चल रही है। अभी तो गली गली में शराब मिल रही है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग युवा हैं, हम लोगों को सबसे बड़ी ज़रूरत है रोजगार की, और वैकेंसी तो आती नहीं है, और आ भी गई तो उसका एग्ज़ाम 3 साल बाद, 4 साल बाद लिया जाता है, और फिर उसके नाम पर पेपर आउट के नाम। पेपर लीक को लेकर क्या कहेंगे? पेपर लीक ये बिहार का बहुत बड़ा समस्या है। ये ना रोजगार ना देने का एक मतलब बहाना है और कुछ नहीं है। अच्छा, ये बहाना है पेपर लीक जो हो जाता है। इनका कहना है, यहाँ के युवाओं का कहना है कि जो पेपर लीक हो जाते हैं ये सिर्फ रोजगार ना देने का बहाना है। और भी यहाँ पर युवा हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगे। जो मुख्यमंत्री जी का जो 4 लाख का क्रेडिट कार्ड योजना जो चलता है बेरोजगार के लिए और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए, जिससे कि उस क्रेडिट कार्डों से हम लोग को कोई लाभ होता नहीं है। अगर 4 लाख में हम एडमिशन करा लेते हैं तो 4 लाख का शुल्क बढ़ के पूरे 12 लाख रुपया हो जाता है। और नीतीश कुमार ने कहा है कि मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए 4 लाख रुपया दिया है, और वो 4 लाख रुपया हमारे माँ बाप जो किसान भाई बंधु हैं उनको चुकाने में बहुत ही कष्ट होता है। जैसे कि यहाँ राजद से भागकर बीजेपी में गए हैं यहाँ के विधायक,
और हमें यूनिवर्सिटी हो या मेडिकल हो या कॉलेज हो, हमको ग्रामीण में नहीं चाहिए, हमको शहर में चाहिए। क्योंकि शहर का विकास, जिले का विकास उसी से होता है। जो कि यहाँ का जाइएगा इंजीनियरिंग कॉलेज तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पे है, जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो 20 किलोमीटर दूर पे है। तो शिक्षा स्तर जिस तरीके से बढ़ना चाहिए तो हमारे विधानसभा के अंतर्गत में आना चाहिए। स्कूल भी, मेडिकल भी, सारी चीज़ की सुविधाएं यहीं होनी चाहिए। ये क्षेत्र जो है ना कृषि प्रधान क्षेत्र है। पहले तो यहाँ पे जो है कृषि का व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए, जैसे किसानों को पानी का सुविधा अच्छा से हो, टाइमली बिजली मिले। अभी नहीं होता है, ये कहने का यानी बहुत सा इलाका ऐसा है मैम कि जहाँ किसान जो है मजबूर हैं पानी के बिना। दूसरी चीज़ कि आप जो है देख लीजिए, अगर यहाँ पे एक माइनर सा कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई भी तरह का परेशानी हो जाए तो उसको तुरंत जो है रेफर किया जाता है बनारस। अब सोचिए कि इतना बड़ा इलाका है और हॉस्पिटल तो बना हुआ है लेकिन उसमें कोई सुविधा है नहीं, तो डॉक्टर हैं तो उसका जो है कोई जांच का सिस्टम चालू नहीं है। दूसरी चीज़ की देखिए, कोई भी अभी हम बता रहे हैं, मतलब किसी से पूछ लीजिए कि अगर हल्का सा भी अगर कोई तरह का ज़्यादा ट्रिपिकल हो बीमारी तो तुरंत डॉक्टर जो है यही कहेगा कि इसको बनारस रेफर कीजिए। वहाँ कोई इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट जो है उसको फर्स्ट एड तो चाहिए। स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य की समस्या इतनी बड़ी है कि 50 किलोमीटर पर बनारस और 200 लगभग पटना है। अब सोचिए कि इस बड़े इलाका में जो है न तो स्वास्थ्य का वैसा व्यवस्था होना चाहिए जिससे कि पेशेंट को जो है ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। यहाँ से देखिए किसानों का जो समस्या है, किसान का वो हाल है कि पानी का इंतजार करते रहता है किसान कि जब पानी आएगा तो हम अपना बीज बोएंगे या जो भी करेंगे। किसानों का भी समस्या है। और तीसरी चीज़ देखिए, विद्यालय है, विद्यालय खुल गया है, विद्यालय का वो स्थिति है मैम कि आप स्थलीय जांच जाकर के गुप्त रूप में जाइए, देखिए वहाँ राजनीति ज़्यादा होता है। जितना भी मैडम हो या टीचर हैं वो राजनीति की बात ज़्यादा करते हैं। बच्चों के बीच में जो है वो बैठने को, उन लोगों को टहल के या घूम करके पढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर विद्यालयों का स्थिति ये हो गया है कि पेपर देख के, मोबाइल देख करके या तो गेट पर बैठे रहते हैं या आपस में मीटिंग करते रहते हैं। वार्ड में एक 14 वार्ड है जो मतलब SC ST समाज का मतलब वार्ड है। उसमें आज से 10 साल से स्कूल गिरा हुआ है, प्राइमरी स्कूल 12 साल से। और उसी मतलब वार्ड से मोहनिया की जो विधायक हैं श्री संगीता कुमारी जी, वो वहीं से बिलोंग करती हैं, वो उनका जन्म स्थान वही है। आज तक वो स्कूल नहीं बना और ये लोग बहुत बड़ा विकास का वादा करते हैं। 1947 से पहले का स्कूल है वार्ड नंबर 15 में, ठीक है, वो प्राइमरी था, पहला उर्दू मिडिल स्कूल इस पूरे इलाका का है। वहाँ से लोग IAS भी बने हैं और बहुत बड़े अफसर भी बने हैं पढ़कर। लेकिन आज उस स्कूल का ये कंडीशन है मैम कि केवल 2 रूम है उस स्कूल में। आप जाके सर्वे करा सकते हैं और उसमें करीब शहर भर के सारे माइनॉरिटी के लड़के पढ़ते हैं, मेजॉरिटी के भी लड़के पढ़ते हैं। जितने भी मान लीजिए हमारे जनप्रतिनिधि हुए वो या तो आए जिस पार्टी से दूसरे पार्टी में चले गए। हमें वैसी सरकार चाहिए जो पढ़ाई लिखाई कमाई दवाई पर काम करे। हमारी सरकार वैसी होनी चाहिए जो पढ़ाई लिखाई दवाई पर काम करे, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, हमारे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले। किस पार्टी से उम्मीद करते हैं कि वो इन सभी कामों पर काम कर पाएगी? अच्छा, किस पार्टी की मैं बात करूं? सारे पार्टी की तो एक ही बात है। सभी पार्टी यहाँ हम गरीबों को या जनता को अपने में आपस में लड़ता है, लेकिन जब 5 स्टार होटल में दोनों एक जगह जाके चाय पीता है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ के विधायक से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी विधायक आते हैं वे हमेशा पाला बदल देते हैं। उनका कहना है कि वे हमेशा किसी ना किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। पैसों की यहाँ पे बात की जा रही है कि पैसों के लिए किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ के लिए वे विकास चाहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, शराबबंदी जैसी चीजों पर यहाँ के लोग जो हैं वे विकास चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इनका जो आने वाला विधायक हो वो सिर्फ झूठे वादे नहीं बल्कि अपने वादों पर सफल भी हो पाए, अपने वादों पर कामयाब भी हो गए और इस क्षेत्र को विकास दे। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवानी रतूड़ी, TNP न्यूज, भभुआ।